हेलो गाइज, स्टडी सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए हम लोग आज का टॉपिक है मतलब कितने महादेश हैं उसके बारे में हम लोग विशेष रूप से जानते हैं। मतलब जनसंख्या के दृष्टि से और क्षेत्रफल के दृष्टि से हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन सा महादेश सबसे बड़ा है और कौन सा महादेश में कितने देश आते हैं, तो उसके बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं मतलब क्षेत्रफल के दृष्टि से। तो फर्स्ट में हो गया एशिया महादेश, सेकेंड में हो गया उत्तरी अमेरिका, सेकेंड में हो गया अफ्रीका, थर्ड में हो गया उत्तरी अमेरिका और फोर्थ में हो गया दक्षिण अमेरिका। फिर है 5 में अंटार्कटिक महादेश हो गया, फिर यूरोप है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरह से 7 महादेश है। तो महादेश हम किसको बोलेंगे, तो वह क्षेत्र जो पानी से पूरा घिरा हुआ हो उसको हम लोग महादेश बोलते हैं। तो मतलब हम लोग देखते हैं कि मतलब इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है। अगर पूछ दिया जाता है कि आप किस महादेश में रहते हैं, तो बोलता है भारत महादेश में। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोल दिए थे कि हम पूछे थे किस महादेश में आप रहते हैं, तो बोला था कि हम भारत महादेश में। तो इस तरह से गलत होगा। अरे भारत महादेश में तो पाकिस्तान, चाइना, अफ़गानिस्तान ये सब तो सब सारे देश आते हैं। तो इस तरह से नहीं बोलना है। और एक और है कि मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो है वर्तमान में अभी किस देश का जो है राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, तो बोलता है कि उत्तरी मतलब इस तरह से क्वेश्चन है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है राष्ट्रपति उत्तर अमेरिका या दक्षिण अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो उसमें उत्तरी अमेरिका के तो हैं, लेकिन उत्तरी अमेरिका में एक देश है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहीं के राष्ट्रपति। यानी उत्तर अमेरिका में तो बहुत सारे देश हैं, दक्षिण अमेरिका में भी बहुत सारे देश हैं। तो फिलहाल हम लोग देख लिए हैं क्षेत्रफल के दृष्टि से 7 बड़े महादेश: एशिया महादेश, अफ्रीका महादेश, उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका है, फिर अंटार्कटिक महादेश है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरह से 7 महादेश हैं। एक और था जीलैंडिया करके, तो वो अभी फ़िलहाल पानी में डूब गया है। तो इसलिए हम लोग 7 मतलब महादेश का अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग विशेष रूप से पार्टिकल टॉपिक को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। तो मतलब एक अंटार्कटिक महादेश है, अंटार्कटिक महादेश। तो उसमें क्या होते जानते हैं, मतलब बहुत सारा बर्फ़ पिघला हुआ है, बहुत सारा बर्फ़ जमा हुआ है। तो उसके बहता महासागर, या तो हम इसको बोल सकते हैं उजला महादेश। इस तरह से उजला महादेश या मतलब जमा हुआ महादेश इसको हम लोग बोलते हैं। सांपों का महादेश बोला जाता है। दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारे सांप पाए जाते हैं, इसलिए इसको सांपों का महादेश बोला जाता है। फिर यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि किस महादेश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अब अफ्रीका महादेश में हम देखते हैं, अफ्रीका महादेश में यहाँ तो बहुत अधिक मात्रा में जंगल झाड़ पाए जाते हैं और मतलब जीव की उत्पत्ति हुआ था तो अब अफ्रीका महादेश से ही हुआ था। और सभ्यता का पालन अगर बोला जाए तो एशिया बोला जाता है, एशिया महादेश। यूरोप महादेश जो है वो बहुत डेवलप महादेश है और अधिक देखा जाता है, अधिक विवाद भी चलता है। तो एशिया महादेश में जितने देश है उन सारे से लगता है कि बहुत सारे विवाद होते हैं इन सारे महादेश की तुलना में। तो आज यहीं तक दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पार्टिकुलर महादेश के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे या तो एशिया के बारे में पार्टिकुलर अध्ययन करेंगे या तो अफ्रीका, यानी जो कमेंट आएगा उसके बारे में हम लोग विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। तो आज यहीं तक।